आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन। तो हम आज केवल चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो नरेशन है उसका एक चार्ट देख लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आप इसको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। केवल आज चार्ट पढ़ लेते हैं। पहले देखते हैं असर्टिव सेंटेंसेस, विधि सूचक वाक्य। जैसे सैड को हम सैड में बदलेंगे, सैड टू को टोल्ड में, और सेज टू को टेल्स में, और से टू को हम टेल में बदल देते हैं। नेक्स्ट देखिए इन्वर्टेड कोमा। जो हमारे इन्वर्टेड कोमाज होते हैं उनके स्थान पर हम दैट लगा देते हैं, और इन्वर्टेड कोमा जो होते हैं वो इनडायरेक्ट में हटा देते हैं उनको, इन्वर्टेड कोमा को, और उसके स्थान पर हम दैट लगा देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। नेक्स्ट देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है जैसे प्रेजेंट में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो उनकी रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब होती है उनका टेंस नहीं बदलता है। नेक्स्ट देखिए यदि रिपोर्टिंग स्पीच सामान्य सत्य, कहावत, आदत प्रकट करे तो उसे पास्ट में नहीं बदलते हैं। जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है वो सामान्य सत्य या कहावत के प्रकट करे तो उसके जो पास्ट में नहीं बदलते हैं। नेक्स्ट देखिए रिपोर्टेड स्पीच में यू, योर के आने पर रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो नेक्स्ट देखिए आई और वी ये हमारे फर्स्ट पर्सन हैं तथा मी, माई, अस, आवर आने पर रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार बदलते हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड पर्सन हमारे सिंगुलर नाउन्स होते हैं थर्ड पर्सन में, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ही, सी, दे, कोई भी नाम हो, एनी नेम, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए प्रेजेंट के चारों टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, इन चारों टेंस को हम पास्ट में क्रम अनुसार बदलते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होगा उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। इसी प्रकार से क्रम से उन्हें हम बदल देते हैं। नेक्स्ट देखिए पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। और नेक्स्ट देखिए पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। जो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस के टेंस होंगे डायरेक्ट में उसे हम इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। नेक्स्ट देखिए जो हमारे कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं इन्हें देखिए हम कैसे बदलते हैं। जो हमारा विल होगा उसे हम वुड में बदल देंगे, सेल को हम शुड में बदल देंगे, कैन को कुड में, मे को माइट में, मस्ट को मस्ट ही रहने देंगे, हैज़ टू और हैव टू को हम हैड टू में बदल देते हैं। ये हमारे कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इन्हें हम इस प्रकार से बदल देते हैं। नेक्स्ट देखिए पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मस्ट, आउट टू, नीड, माइट, कुड, शुड, वुड, इनमें कोई परिवर्तन या कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं। पहला देखिए प्रश्नवाचक वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब सैड को आस्क्ड में बदल दिया जाता है। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे उनमें पूछा जाता है, क्वेश्चन फॉर्म होती है तो उनमें सैड को आस्क्ड में बदल दिया जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का पहला शब्द प्राइमरी एक्जुलरी या मॉडल एक्जुलरी हो तो इफ़ या वेदर का प्रयोग होता है, इनमें दैट का प्रयोग नहीं होता है। इन्वर्टेड कोमा की जगह इनमें इफ़ या वेदर का प्रयोग होता है, ना कि दैट का प्रयोग नहीं होता है। इसे आप ध्यान में रख लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्नवाचक वाक्यों में रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला शब्द है यदि कोई क्वेश्चन वर्ड हो तो इसी क्वेश्चन वर्ड से रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग क्लॉज से जोड़ दिया जाता है। इनमें इफ़ या वेदर का प्रयोग नहीं होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क हटा दिया जाता है। जो हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस बनेगा उनमें जो ये क्वेश्चन मार्क होता है
प्रश्नवाचक चिन्ह होता है इसे हटा दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए इम्परेटिव सेंटेंसेस, आज्ञा सूचक जो होते हैं। पहला देखिए आज्ञा सूचक वाक्यों में ऑर्डर्ड का प्रयोग होता है। जो आज्ञा सूचक वाले वाक्य होते हैं उनमें ऑर्डर दिया जाता है तो उसमें ऑर्डर्ड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए यदि आज्ञा सूचक वाक्य डू नोट से आरंभ हुआ तो नोट टू के बाद रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया जोड़ दी जाती है। नेक्स्ट देखिए प्रार्थना सूचक वाक्यों में जिसमें प्रार्थना की गई हो उसमें सैड के स्थान पर सैड को रिक्वेस्टेड में बदल दिया जाता है। उनमें प्रार्थना की गई है, रिक्वेस्ट की गई है, इसलिए रिक्वेस्ट में बदल दिया जाता है। ऐसे वाक्य में सर, प्लीज, मैडम, जेंटलमैन, काइंडली आदि शब्दों को हटा दिया जाता है। ये जो भी वर्ड आते हैं इन्हें हटा दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए परामर्श देने वाले वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज में बदल दिया जाता है, क्योंकि परामर्श दे रहे हैं, एडवाइज दे रहे हैं, तो वहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर हम एडवाइज को रख देते हैं और परामर्श देने वाले वाक्यों में जो रिपोर्टेड वर्ब होगी उसमें उसे हम एडवाइज में बदल देते हैं। नेक्स्ट देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विषम सूचक वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब सैड को हम एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं। जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा सैड उसे हम एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखिए आप, ही सैड इन्वर्टेड कोमा अलास एक्सक्लेमेशन मार्क आई एम अनडन। तो हम देखिए इसे कैसे बदलते हैं, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही वॉज अनडन। जो हमारा ही सैड है यहाँ इसकी जगह हम क्या कर देंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट, उसके बाद हम क्या करेंगे, ही वॉज अनडन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए विदा लेता हूँ।